हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हम लोग बहुत सारा सेशन यहाँ कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, होपफुली आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और उसी सीरीज़ में, रिवीजन सीरीज़ में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं आज प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ देखो, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड। पहला क्वेश्चन है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7 of the number on the 2 dice is a doublet of odd numbers। ठीक है, तो ये 2 डाई का प्रॉब्लम है, 2 डिफरेंट डाइस। ठीक है, थ्रोन टुगेदर, दोनों साथ में फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो पहले, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 × 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस। ठीक है, दोनों डाइस पे मिला के टोटल कितना आना चाहिए, 6 और 7 होना चाहिए। मतलब दोनों को ऐड करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे, दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा उसको ऐड करके 6 या 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, फेवरेबल आउटकम्स लिख लो पहले, इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग काउंटिंग स्टार्ट किए थे लास्ट सेशन में भी। तो वहाँ पे हम लोग किए थे 1 और 5 हो सकता है, 1 और 6 हो सकता है, 5 और 6 होता है, और 6 + 1 7 होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 4 एंड आफ्टर दैट 4 3 एंड 4 2 भी पॉसिबल है, 5 1 5 2 एंड 6 1। ठीक है, इतने सारे फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज इक्वल टू 11। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11/36। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और लिखने का तरीका हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा इज अ डुप्लेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स का डुप्लेट क्या होगा, ठीक है, ऑड नंबर का डुप्लेट्स क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो डाइस होगा, तो डाइस पे क्या आ सकता है, अभी तो 1 डुप्लेट मतलब तो होगा सेम, 1 1 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब पॉसिबल डुप्लेट है। पॉसिबल तो अपने पास 36 है। ठीक है, ये कितना है, डुप्लेट जो पॉसिबल है वो इतना हो सकता है। तो यहाँ पे ऑड जो है वो क्या है, 1 2 और 3। ठीक है, इसमें से 3 क्या है, हम लोगों का ऑड है। इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। फिर इसको बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 1 3 3 and 5 5. So this is equal to 3. So probability is equal to 3/36 is equal to 1/12। ठीक है बच्चों,
बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो 2 डाइस का प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, पीटर क्या एग्जैक्टली पीटर थ्रो करता है, ठीक है, 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर, ठीक है, एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, और दोनों पे जो नंबर आता है उसको वो मल्टीप्लाई कर लेता है, मतलब उन लोगों का प्रोडक्ट निकाल लेता है। ठीक है, अगेन रीना थ्रोज अ डाई। अब रीना एक लड़की है जो एक डाई थ्रो करती है, सिंगल डाई थ्रो करती है एंड स्क्वायर्स द नंबर, और उस नंबर का स्क्वायर निकाल लेती है। नाउ पूछ रहा है यहाँ पे हु हैज़ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। तो किसके पास बेटर चांस है कि 25 आ जाए, मतलब रीना जो सिंगल डाइस थ्रो करती है और उसको स्क्वायर करके करती है, तो उसके पास बेटर चांस 25 आने का, कि ये पीटर जो है 2 डाई थ्रो करके दोनों का प्रोडक्ट निकालता है, उसके पास बेटर चांस है 25 आने का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखो अब सबसे पहले यहाँ पे 2 केस चलते हैं, एक पीटर का और एक रीना का। ठीक है, तो यहाँ पहले बनाते हैं हम लोग केस 1। ठीक है, केस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीटर का। ठीक है, नाउ पीटर थ्रोज 2 डाइस टुगेदर। ठीक है, सो possible outcome is 6 into 6 is equal to 36। पीटर क्या करता है, 2 डाइस थ्रो करता है। ये लैंग्वेज लिखे क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अदरवाइज हम लोग ये भी लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन केस 1 इज इक्वल टू 36। बट यहाँ पे क्या है, पीटर क्या है, 2 डाइस को थ्रो किया, सो पॉसिबल आउटकम कितना है, 6 into 6 इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, नाउ फेवरेबल आउटकम of getting product as 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट एज 25। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों नंबर पे जो भी, दोनों डाई पे जो भी नंबर आएगा थ्रो करने के बाद में उन लोगों का प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट 25 आने का जो प्रोबेबिलिटी हो, हम लोग का फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है, तो वो कितना है, तो ये तभी पॉसिबल है ना जब 5 और 5 आ जाए, मतलब इसको, ठीक है, जब 5 और 5 आ जाए। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है ऐसा जिसको 2 नंबर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके हम लोग 25 ला सकते हैं। ठीक है, पूरे 36 आउटकम्स में। ठीक है, 5 और 5 ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगा पीटर का, सो प्रोबेबिलिटी इन दिस केस is favorable outcome upon total outcome is equal to 1 upon 36। ठीक है, और केस 2 लेते हैं रीना। ठीक है, रीना का लेते हैं हम लोग कैसे, यहाँ पे केस 2 है। सो रीना थ्रोज अ डाई, रीना एक डाई थ्रो करती है, सो पॉसिबल आउटकम फॉर रीना इज कितना हो जाएगा, 6। तो रीना के लिए पॉसिबल आउटकम कितना है यहाँ पे, 6 है। और फेवरेबल आउटकम लिखते हैं हम लोग, आउटकम ऑफ गेटिंग
गेटिंग स्क्वायर ऑफ द नंबर एज 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, मतलब 1, ठीक है 1। 5 क्या है, मात्र एक नंबर ऐसा है जिसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1 होगा। टोटल आउटकम कितना है 6 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, सो रीना हैज़ अ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। सो लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर रीना हैज़ अ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। ओके, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले आ चुका है एग्जाम में एक बार। ठीक है, इसको देख लेना ध्यान से। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, कार्ड का प्रॉब्लम है, एक कार्ड के बंच में 52 कार्ड्स होते हैं, हम लोगों को पता है, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में। अगर प्रॉब्लम होगा अंडरस्टैंडिंग में कार्ड के नंबर्स के बारे में, फिर कार्ड कितने तरह का होता है, तो एग्जैक्टली उसको रेफर कर लेना थोड़ा सा, थ्योरी क्लास जो हम लोग किए थे। Now find the probability that the card drawn is a card of a spade or a S, a black king, neither a jack or nor a king, either a jack or a queen। 4 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना। तो चारों केस में क्या होगा एग्जैक्टली, मतलब वेल सफल्ड का मतलब कि अच्छे से मिलाया हुआ कार्ड है, सबको अच्छे से फेंटा गया है, मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू कितना है 52 है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 52 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अ कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस। तो एस कितना होता है, एस तो 4 होता है। ठीक है, चारों सूट में कितना होता है, एक एक एस होता है, तो 4 एस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, अ कार्ड ऑफ अ स्पेड है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और लगा हुआ, मतलब और का मतलब तो प्लस होता है। ठीक है, और का मतलब तो प्लस, तो हम लोग को जोड़ना है। यहाँ पे एस कितना होता है 4 होता है, बट एक तो एस ऑलरेडी यहाँ पे चला गया। ठीक है, एक एस चला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो 3 ऐसे ही लेंगे हम लोग यहाँ पे। और स्पेड क्या एग्जैक्टली, स्पेड में कितना होता है 13 कार्ड होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अपना फेवरेबल आउटकम है, मतलब एक काम करते हैं हम लोग दोनों का पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी of getting spade और एन एस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 13/52। समझ में आया क्लियरली। 13 कार्ड होता है ना, स्पेड क्या है, सूट है, सूट में कितना कार्ड होता है 13 कार्ड होता है, तो 13/52 मतलब 13/52। और मतलब प्लस प्लस कर दो यहाँ पे। और एस कितना है, एक तो एस उसमें चला गया कार्ड में, तो 3 बचा है यहाँ पे। अब टोटल दोनों का काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऑलरेडी वहाँ पे ले चुके हैं हम लोग, तो 3 ही सूट बचा ना, अब स्पेड के अलावा, स्पेड और बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लेंगे हम लोग, 3 अपॉन जो भी है 52, तो कितना हो जाएगा 16/52। ठीक है, मतलब 4/13, दिस इज 4/13। ठीक है, तो ये अपना प्रोबेबिलिटी है पहला वाला, इसका स्पेड और एस का। नो ब्लैक किंग, अब ब्लैक किंग का मतलब काला राजा नहीं। ठीक है, राजा के बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि राजा काला भी होता होगा। ठीक है, ये वर्ड सुन के क्या लगता है, राजा, राजा का मतलब घोड़ा। ठीक है, तो ब्लैक किंग नहीं है, मतलब
कार्ड है ब्लैक, ठीक है, उसमें किंग आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होगा, इज इक्वल टू, अब ब्लैक में कितना कार्ड होता है, 26 कार्ड, ठीक है, 26 काला होता है और 26 लाल कार्ड, रेड 26 एंड ब्लैक 26। अब उसमें 2 सूट होगा, ब्लैक में 26 कार्ड में 2 सूट हो गया, ब्लैक में 2 सूट होता है, ठीक है। तो 2 आउटकम पॉसिबल है यहाँ पे, मतलब फेवरेबल है यहाँ पे, तो 2 अपना हो गया फेवरेबल आउटकम, और पॉसिबल तो 52 है, सो राइट हियर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू 2 अपॉन 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन 26, ठीक है। अब लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे पूरा, क्योंकि ये आप लोग को अच्छे से आता है लैंग्वेज लिखना, तो बहुत सारे क्वेश्चन में लिखे हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग पहले भी बना चुके हैं, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा कंसेप्ट को समझेंगे और एक तरीका सीखेंगे सॉल्व करने का। वैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे हम लोग का 1/26, ठीक है। नीदर अ जैक नॉर अ किंग, ठीक है, मतलब जैक भी नहीं चाहिए और किंग भी नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं इसमें, नहीं चाहिए ना, हम लोग को नीदर और नॉट दिया, मतलब नहीं चाहिए, जैक भी नहीं चाहिए, किंग भी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम लोग को मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, सम इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट नहीं होने का, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी होने का इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, ठीक है। तो ये तरीका हम लोग यहाँ अपना सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो अपना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग neither a jack nor a king क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक और अ किंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ जैक नॉर ए किंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक और ए किंग, नहीं मिलने का संभावना इज इक्वल टू 1 माइनस मिलने का संभावना, ठीक है, और लगा हुआ तो ऐड कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक और ए किंग, मतलब जैक का भी और किंग का भी। जैक कितना होता है बच्चा, 4/52 प्लस किंग कितना होता है 4, ठीक है। हर एक सूट में एक एक जैक एक एक किंग होता है, एक एक किंग भी होती है, ठीक है। तो यहाँ 4/52 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग ऐसे में ले लो ना, 52 4 + 4 8, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 52 माइनस 8/52, दिस इज इक्वल टू 44/52, सो इसको हम बोल सकते हैं 11/13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ जैक नॉर अ किंग इज 11/13, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इधर किंग और ए क्वीन, ठीक है, या फिर तो राजा या फिर तो रानी, ठीक है, और लिखा है, ऐड करेंगे अगेन यहाँ पे। सो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/52 प्लस 4/52 इज इक्वल टू 8/52 इज इक्वल टू 2/13, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये भी, बस किस सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है वो हम लोग सीख रहे हैं अच्छे से यहाँ पे, वही सीखने का ज़रूरत है एग्जैक्टली, ठीक है।
कि प्रॉब्लम आए जब एग्ज़ाम में तो हम लोग उसको इजीली फेस कर पाए, हम लोगों को किसी तरह का डर नहीं लगे प्रॉब्लम को फेस करने में और गलती नहीं हो, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, लास्ट ये क्वेश्चन है अपने सामने बोर्ड पे, यहाँ का लिखा हुआ पिग्गी बैंक। एक पिग्गी बैंक होता है ना बच्चा का, आप लोगों का एक पिग्गी बैंक होगा बचपन में, ठीक है, अभी तो बड़े हो गए आप लोग। अब पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 51 रुपी कॉइन, 22 rupee coin and 10 5 rupee coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, find the probability that the coin which fell, 150 paisa coin, will be value more than rupee 1, will be value less than rupee 5 and will be a 1 or rupee 2 coin, ठीक है। तो क्या यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि पिगी बैंक में कुछ कॉइन्स है, ठीक है। किसका किसका कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है, ठीक है, रुपी 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है और 5 का कॉइन है, ठीक है। अब नंबर्स भी दिया हुआ 100 है, 50 है, 10 है और 20 है, ठीक है। अब उसको क्या हुआ, अल्टीमेटली उसको नीचे जस्ट पलट दिया गया, ठीक है, पिगी बैंक को। अपसाइड डाउन मतलब क्या हुआ, लिखा है ना, टर्न अपसाइड डाउन मतलब ऐसे ऑन द मूव, ठीक है, कर दिया गया उसको, ऐसे उलट दिया गया उसको, तो उसमें से कॉइन गिरेगा ना, उसमें से कॉइन गिरेगा। तो अब बोला इक्वली लाइकली है, मतलब सबका गिरने का प्रोबेबिलिटी चांसेस बराबर, मतलब बराबर चांस है सबका गिरने का, कोई भी कॉइन गिर सकता है, सब इक्वली लाइकली है। हम लोग पढ़े हैं इसका मतलब क्या होता है इक्वली लाइकली का, दैट वन ऑफ द कॉइन विल फेल आउट, मतलब इक्वली लाइकली है कि एक कॉइन उसमें से गिरेगा, ठीक है। तो उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फेल, द कॉइन विच फेल इज अ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिख लेंगे टोटल, यहाँ पर लिख लो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, कितना क्या क्या हो सकता है टोटल पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, क्या किया हम लोग यहाँ पे सारे कॉइन्स को ऐड कर लिए, ठीक है, जितने भी कॉइन्स थे, रुपीज़ 50 पैसा का, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, सबको क्या कर लिया पहले ऐड कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो पूरे पिगी बैंक में 180 कॉइन्स थे, ठीक है। अब उसमें से एक कॉइन के गिरने का, एक कॉइन गिरने वाला जिसमें 50 पैसा का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक कॉइन जो गिरेगा वो 50 पैसा होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सारे कॉइन्स के गिरने के चांसेस जो है इक्वली लाइकली हैं, तो 50 पैसा कॉइन गिरने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 पैसा कॉइन कितना है, 100 है, ये 100 है, ठीक है, इज इक्वल टू 100। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू 100 अपॉन 180 इज इक्वल टू, दिस इज 5/9 इज द आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था, पहला आंसर आ गया। नाउ सेकंड वन, विल बी द वैल्यू मोर देन ₹1, ठीक है। तो 1 रुपया से ज़्यादा क्या हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम लिख लो, ठीक है। तो 50 पैसा का कॉइन है यहाँ पे, 1 रुपये का कॉइन है यहाँ पे, तो 50 पैसा 1 रुपये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विल बी वैल्यू मोर देन 1, मोर देन मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा क्या क्या हो सकता है, 2 रुपया हो सकता है और 5 रुपया हो सकता है, तो 20 प्लस 10, सो फेवरेबल क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 कॉइन्स है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू 30/180 इज इक्वल टू 1/6,
ठीक है, ये भी सिंपल था। वी वैल्यू लेस देन 5, लेस देन ₹5। तो 5 से कम कितना, ₹5 का कॉइन कितना, 10 ही है ना, तो 10 से कम जितना हो सकता है। सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 5 से कम क्या होगा, 5 से कम में 10 निकाल दो केवल, मतलब 100 + 50 + 20 इज इक्वल टू 170। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू 170 अपॉन 180 इज इक्वल टू 17/18। ठीक है, तीसरा भी हो गया। चौथा है क्या, विल बी और ₹1 और ₹2 कॉइन। तो मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो और लिखा मतलब प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। ₹1 का कितना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ₹1 का आने का क्या संभावना है, ₹1 कितना अपने पास में 50, दिस बिकम्स 50/180 प्लस, और ₹2 का संभावना कितना होगा, ₹2 कितना है 20, सो 20/180। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, 70/180 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही आने वाला है, यहाँ भी हो जाएगा 70/180। सो दिस इज 7/18। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, सीधे ऐड कर लेंगे कि फेवरेबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ और लिख देते हैं इसका मेथड 2, फेवरेबल इज इक्वल टू 50 + 20, ठीक है, इज इक्वल टू 70। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 70/180 इज इक्वल टू 7/18। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे कर लो अच्छा रहेगा, क्लैरिटी रहेगा। सब हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ 2 क्वेश्चन साथ में लिए हुए हैं हम कॉइन का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉइन और 3 कॉइन है, बस समझाने के लिए लिए हुए हैं कि कुछ कंसेप्ट हमको यहाँ पे समझाना था। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें एक कॉइन है, एक कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड एंड नॉट मोर देन 1 हेड। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने पास में है। तो एक कॉइन को जब हम लोग 2 बार टॉस करेंगे तो क्या क्या वेज आएगा अपने पास में। ठीक है, एक कॉइन को 2 बार जब टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम से इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है अपना, उसका आंसर क्या हो जाएगा, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट एक हेड तो चाहिए इसमें, तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या होगा, अब देखो 1 2 3। ठीक है, मतलब अब लिख लो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया नॉट मोर देन 1 हेड। अब नॉट मोर देन 1 हेड में क्या होगा, नॉट मोर देन 1 हेड में लेंगे तो हम लोग एक हेड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, एक हेड आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे वाले में फेवरेबल आउटकम क्या क्या होगा, इज इक्वल टू
नॉट मोर देन वन हेड है ना, नॉट मोर देन, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है, ठीक है। अब ये समझाना है एक चीज़ कि नॉट मोर देन वन हेड बोल रहा, मतलब एक हेड मैक्सिमम होना चाहिए, उससे नहीं भी होगा तो चलेगा, बट एक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। सो यहाँ पर टेल टेल हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 3/4, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, नॉट मोर देन वन हेड, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो 3 डिस्टिंक्ट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड एंड एट मोस्ट 2 हेड। इसका मतलब समझाना था हमको, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आया था, तो एटलीस्ट का मतलब वही, वह कम से कम होना चाहिए उतना, कम से कम मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड इसमें भी, एक हेड इसमें, एक हेड इसमें, दोनों चलेगा, बट कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 कॉइन को हम लोग साथ में टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे ये सारा पॉसिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस 8 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, उसको लिखना कैसे है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो लिखना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखना सीख लो एक बार। तो सबसे पहले हेड हेड टेल, या फिर हेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हेड का लिख लो पहले। हेड 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 लिख लिए, तीनों हेड लिख लिए, ठीक है। अब एक हेड को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, हेड हेड टेल, ठीक है। फिर टेल को आगे लेके आओ, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ठीक है। तो फिर टेल से स्टार्ट करो, टेल 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 हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे टोटल 8 पॉसिबिलिटी है, मतलब 8 वे से इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, हम लोग को ऐसे मिलेगा ये, ठीक है। 8 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हैं। तो 8 पॉसिबल आउटकम यहाँ पे है, तो 8 लिख लिया वहाँ पे। अब बोल रहा है क्या यहाँ पे, एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड आने का क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड तो चाहिए, ठीक है। तो टेल तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो ये रो जो है ये सारा चलेगा इसमें, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू हेड 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 टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ठीक है। पॉसिबल आउटकम सही है ना, जहाँ पे क्या हो रहा है, एटलीस्ट 2 हेड तो चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है। तो 2 हेड, यहाँ तो एक ही हेड है, यहाँ एक ही हेड है, यहाँ एक ही हेड है, हेड है ही नहीं, तो 4 ही पॉसिबिलिटी है, तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो प्रोबेबिलिटीज कितना हो जाएगा, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। और इस केस में देखो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब इसका एटलीस्ट का मतलब कम से कम, इसका मतलब क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 हेड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 2 हेड ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है, मतलब ये केस पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, अब ये सारा पॉसिबल है, ठीक है, इसको छोड़ के। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि एक नहीं लिखना है अपने को, ठीक है। 2 हो सकता है, या फिर नहीं भी होगा चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा, या फिर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 0, 1 या 2 कुछ भी हो सकता है। एटमोस्ट 2 का मतलब 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो फेवरेबल यहाँ पर 7 हो जाएगा। टोटल कितना है अपना 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7/8, ठीक है। तो एटमोस्ट, एटलीस्ट, ठीक है, नॉट मोर देन 1, ये सब का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा अभी।
और एग्जैक्टली भी होता है। एग्जैक्टली का मतलब क्या है, अगर इसी में बोले हम एग्जैक्टली 2 हेड्स, और हम बोले कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जैक्टली 2 हेड्स अगर बोला रहेगा क्वेश्चन में, तो हमको एकदम एक्स्ट्रा है, ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देंगे। एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो 2 हेड किस में है, 1 2 3, तो इस वाले केस में, ठीक है, क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 2 हेड का, यहाँ पे 1 2 एंड 3, इतने केस में एग्जैक्टली 2 हेड है तो 3/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड होने का। तो एग्जैक्टली का मतलब समझ में आया, एटलीस्ट का मतलब समझ में आया, एटमोस्ट का मतलब समझ में आया, ठीक है। ये सारा टर्म जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा सारा कंसेप्ट। हम लोग ऑलमोस्ट मतलब सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस आप लोग एंजॉय किए होंगे प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, ठीक है, कुछ टीचर्स का भी, कि आप लोग अच्छे से करो, बढ़िया से तैयारी करो, बोर्ड्स का आने वाला है। अभी तो न्यू ईयर में एक संकल्प लो कि अच्छा करेंगे, ठीक है, और कम से कम जो कुछ दिन बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए उसमें पूरे ताकत के साथ प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहो। आज के सेशन में इतना ही, प्रोबेबिलिटी हम लोग का फिनिश हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।